नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में तलाशी मुहिम। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए जारी ऑपरेशन। मल्हार पुलिस स्टेशन के मलाड गांव में तलाशी शुरू। मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबा को देखा। कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ा तलाशी मुहिम शुरू किया है। मल्हार पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मलाड गांव में बीती रात मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबा लोगों को घूमते हुए देखा, जिन्होंने रास्ता पूछने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता दें, इस इलाके के सुफेन और पंचतीर्थी इलाकों में हाल के दिनों में झड़प भी हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। अभी की बड़ी खबर कठुआ से आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में तलाशी मुहिम। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए जारी ऑपरेशन। मल्हार पुलिस स्टेशन के मलाड गांव में तलाशी शुरू। मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबा को देखा। कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ा तलाशी मुहिम शुरू किया है। मल्हार पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मलाड गांव में बीती रात मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबा लोगों को घूमते हुए देखा, जिन्होंने रास्ता पूछने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता दें, इस इलाके के सुफेन और पंचतीर्थी इलाकों में हाल के दिनों में झड़प भी हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। सुफेन और पंचतीर्थी इलाकों में हाल के दिनों में झड़प भी हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में तलाशी मुहिम। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए जारी ऑपरेशन। मल्हार पुलिस स्टेशन के मलाड गांव में तलाशी शुरू। मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबा को देखा। कठुआ जिले के ऊपरी इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ा तलाशी मुहिम शुरू किया है। मल्हार पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मलाड गांव में बीती रात मकामी लोगों ने 2 से 3 मुश्तबा लोगों को घूमते हुए देखा, जिन्होंने रास्ता पूछने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी मुहिम जारी है। आपको बता दें, इसी इलाके के सुफेन और पंचतीर्थी इलाकों में हाल के दिनों में झड़प भी हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पटियाल जुड़ चुके हैं जम्मू से। तो ख्वाहिश, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त इलाके में? कितने मुश्तबा अफराद को देखने का इम्कान है? अगर हम बात करें कठुआ का, जो ये मल्हार इलाका है, पुलिस थाने के अंतर्गत जो एरिया आता है, कठुआ का अपर एरिया है, और यहाँ पर लोगों ने 2 से 3 जो संदिग्ध है उसको देखने की बात कही है। उसके बाद बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया। आपको बताऊं कि ये ओल्ड जो रूट है टुवर्ड्स कश्मीर जाने के लिए बड़े लंबे वक्त तक का इस्तेमाल आतंकी करते रहे थे। हालांकि इसके बाद इस रूट का इस्तेमाल होना कम हो गया था काफी, लेकिन जब से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया और बड़े पैमाने पर आतंकियों को वहां मारा गया, उसके बाद से दूसरे जो खासतौर पर अगर हम रूट्स की बात करें, पुंछ राजौरी की तरफ से है, वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और सेना की डिप्लॉयमेंट हो गई। तो उसके बाद इस पुराने रूट को आतंकियों ने फिर से स्ट्रेटेजिकली शुरू कर दिया आवाजाही के लिए। ऐसे में यहाँ पे कई सारे OGWs ग्रुप्स जो है इन आतंकियों को अलग अलग जगह से शिफ्ट करते थे और एक जगह छोड़ते थे, और उसके बाद इनके लोकेशन समय समय पर बदलते रहते थे। आपको बताऊं कि पहले भी सफेन में एनकाउंटर हुआ था, यहाँ पे आतंकी मारे गए थे। ये पूरा कठुआ बेल्ट जो है, यहाँ के जो इंटरनेशनल बॉर्डर प्लेन्स में आते हैं, वहां से जो टेररिस्ट है ये ऊपर की तरफ जाते हैं और उसके बाद ये पहाड़ी रूट लेते हुए कठुआ के अपर में, उसके बाद ये उधमपुर डोडा का जो ट्राई जंक्शन है डिस्ट्रिक्ट के, वहां से ये आसपास जो है ये मूव करते रहते हैं। चाहे वो प्रतापगढ़ की बात हो, डोडा के इलाकों की बात हो, किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों की बात हो, या फिर ये कठुआ के। तो खासतौर पर यहाँ पर पहले भी कई दफा जो है जो टेररिस्ट को देखने की बात सामने आई है, उसके बाद जो है बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। एक बार फिर से जब ये बात सामने आई थी, 2 से 3 संदिग्ध जो आतंकी देखे गए हैं, उसके बाद तुरंत जो है वो वहां पर सेना ने और पुलिस ने ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया। आपको बताऊं कि जब से इस रूट का जो है इस्तेमाल आतंकियों ने शुरू किया है जी, और खासतौर पर जम्मू प्रोविंस में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं,
उसके बाद से सेना ने यहाँ पर काफी ज्यादा जो है अपनी जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई है, यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई है, पुलिस ने भी पेट्रोलिंग बढ़ाई है और इवन की बीडीजी ग्रुप जो है उनका भी गठन किया गया है, उनको हथियार दिए गए, ट्रेनिंग दी गई है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जब भी कोई संदिग्ध देखा जाता है तो तुरंत बड़े पैमाने पर चलाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि अगर वो उनका ट्रैक हो जाता है, वो ट्रैप हो जाते हैं तो उनको वहीं पर ही मार गिराया। तो ऐसे में अभी इसके समय में यही है कि उन जंगलों को खंगाला जा रहा है, काफी ऊपरी इलाका है ये और कोशिश की जा रही है कि अगर वहाँ पे वाकई कोई आतंकी छुपे हुए हैं या कोई हाइड आउट है उन्हें जो है वो ढूंढा जा सके और उसके बाद आतंकी जो है उनका भी सफाया किया जा सके। जी मुश्तबा, लोगों ने को सबसे पहले किसने देखा और सिक्योरिटी एजेंसीज में कौन कौन सी मतलब अगर हम बात करें सिक्योरिटी एहलकारों की तो कौन कौन सी एजेंसीज उसमें शामिल है? ख्वाहिश देखिए, आपको बताओ कि स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने की बात की थी क्योंकि जो बीडीजी के ग्रुप्स हैं ये हर गांव में खास तौर पे बने होते हैं और रात के समय बहुत सारे लोग जो है वो पहरेदारी भी करते हैं। तो ऐसे में अर्ली मॉर्निंग और रात के समय ही जो मूवमेंट है आतंकवादी अपनी एक जगह से जगह बदलते हैं। कई दफा इनके हैंडलर जो होते हैं OGWs वो इनकी मदद करते हैं और इनके जगह बदलने के लिए। तो उनके देखे जाने के बाद ये बात सामने आई, तो पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची, उनके जवान पहुंचे और सेना ही साथ साथ उनको भी इंफॉर्मेशन जब शेयर होगी तो वो भी पूरी तरह से इलाके को उन्होंने घेराबंदी की है। आप कह सकते हैं कि काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है और ओवरऑल कोशिश ये की जा रही है कि आतंकी अगर ये फ्रेश रिक्रूटमेंट वाले हैं या फिर ऑलरेडी इस इलाके में पहले से बने हुए हैं तो इनको जो है इनको मारा जा सके, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से जो आतंकी यहाँ बैठे हुए उन्होंने कई सारी ऐसी हाइड आउट ढूंढी हुई है जो कि अभी तक पता नहीं चल पाती हैं। वो नेचुरल केव्स होती हैं, झरनों के नीचे की जगह होती है, कुछ ऐसी जगहें होती है जो पता नहीं चल पाती हैं, तो वहां ये लोग जाते हैं और एक कोई महीनों का सामान अपने साथ रखते ही चलते हैं। तो ऐसे में इनको इंटरसेप्ट करना, इनको मारना बहुत जरूरी है। ऐसे में बड़े पैमाने पे खासतौर पे कठुआ हो, किश्तवाड़ हो, डुडू बसंतगढ़ हो, तो यहाँ पर तलाशी अभियान समय समय पर चलते रहते हैं। ऐसे में जमीन संकट देखने की बात आती है तो बड़े पैमाने से सर्च चलाए जाते हैं। उसी का आज ये हम कह सकते हैं कि ये तस्वीर अंदाज से चलाया गया है। जी, सुफेन और पंचतीर्थी इलाके में क्या कुछ हुआ था? इन दो इलाकों में हाल ही में क्या हुआ था? देखिए, सफेन की बात करें तो वो इलाका वो था जहां से वो एक ग्रुप जो था OGW का जो हैंडलर्स था जिसको आईपी से उठाते थे और यहाँ जो ऊपर का इलाका है सफेन का यहाँ पर आके छोड़ते थे और सफेन से दूसरा ग्रुप इनको जो है मचेड़ी जो मल्हार के ऊपर के इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के वहां पर जाके छोड़ते थे। वहां से तीसरा ग्रुप इनको लेके जाता था। बड़े सारे अलग अलग ग्रुप थे। ऐसे में इंटेल समय समय पर मिलती रहती है कि आतंकी फिल्ट्रेट कर रहे हैं, अपनी जगहें बदल रहे हैं, लोकेशन बदल रहे हैं। तो उस मौके की ही तलाश में सुरक्षा करके रहती है कि जब ये अपनी मूवमेंट बदले या फिर सामने आए तो इनको जो है काउंटर में मार गिराया जा सके। तो बड़े पैमाने पे इसी तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जाते हैं। पर्टिकुलरली सफेद में ऐसा हुआ था, हालांकि पुलिस को भी नुकसान हुआ था, हमारे पुलिस के जवान जो है शहीद हुए थे, लेकिन आतंकियों को मार गिराया था। लेकिन ऐसे में अपने जवानों की कैजुअल्टी ना हो, किसी को अपना कोई नुकसान ना हो, आतंकियों को मार गिराया जाए, इसको लेते हुए बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और आज के समय में काफी ज्यादा एडवांस वॉरफेयर का भी इस्तेमाल पूरी इन तरह के ऑपरेशन में किया जाता है। जी।